दोस्तों, ये 500 का नोट चाहिए? हाथ खड़ा करो यार। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। चलो अब मैं इसको लेके हाथों में जबरदस्त क्रश करता हूं और करता हूं और करता हूं। अब बताइए किस किस को चाहिए ये 500 का नोट? अभी भी सबको चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको जूतों के नीचे रोन देता हूं। A few moments later. अब बताइए किस किस को अभी भी ये नोट चाहिए? सबको चाहिए। तो दोस्तों, जैसे इस नोट की वैल्यू इसको क्रश करने से, इसको रौंदने से, जूतों के नीचे डालने से कम नहीं होती, उसी प्रकार से किसी के भी बेइज्जती करने से आपकी बेइज्जती नहीं होती, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आसमान पर थूका अपने पे ही आता है। हर सुबह की शुरुआत कंधों को पीछे फेंक कर सर उठा के करो। शेयर मार्केट में बड़े नुकसान से बचने का एक बढ़िया तरीका है स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपने 100 रुपए का शेयर लिया, उसी वक्त पहले से ही 5 रुपए का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो। अब प्रॉफिट आपको 100 रुपए पर 200 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का कुछ भी हो सकता है, मगर जैसे ही शेयर प्राइस 95 रुपए से नीचे आएगा, आपका शेयर कंप्यूटर बिना आपसे पूछे बेच देगा। मतलब प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, मगर नुकसान 5 रुपए से ज्यादा का हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। अब यही स्टॉप लॉस अपनी जिंदगी की हर मुश्किल पे लगा दो। जैसे मेरा स्टाफ लेट आता था, हमने आधे घंटे की लिमिट लगा दी। आधे घंटे बाद आए तो सैलरी कटेगी, प्रॉब्लम सॉल्व। मेरी शादी हुई, हम दोनों की लड़ाई बहुत होती थी, मेरी वाइफ ने लिमिट लगा दी। चाहे कुछ हो जाए, रात को सोने से पहले हम दोनों में से एक माफी जरूर मांगेगा। नतीजा, लड़ाइयां खत्म। क्या था ये? स्टॉप लॉस ऑर्डर। मैंने अपनी हर प्रॉब्लम पर लिमिट लगा रखी है। आप क्यों नहीं लगाते? इस नामुराद 1 मिनट की लिमिट के कारण एग्जाम्पल भी आपको सिर्फ 3 दे पाया हूं। वैसे YouTube बाबा ने भी 1 मिनट का स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगा रखा है, ताकि मेरी ऑडियंस इससे ज्यादा मुझे झेल ही ना पाए। विजय माल्या की गलतियां: पहली, महंगे महंगे एरोप्लेन्स खरीदे। दूसरी गलती, मॉडल्स को ज्यादा सैलरी देकर एयर होस्टेस बनाया। तीसरा, ऐसा ऐसा खाना सर्व किया जो 5 स्टार होटल्स में नहीं मिलता, जैसे कि लॉबस्टर्स। चौथा, विजय माल्या को लग्जरी पसंद थी, ग्लैमर पसंद था, पार्टीज पसंद थी, शो ऑफ पसंद था, लोगों का कम प्राइस पसंद था। विजय माल्या ने कस्टमर्स को वो दिया जो विजय माल्या को पसंद था, वो नहीं दिया जो कस्टमर्स को पसंद था। पांचवा, एयर डेक्कन खरीदी। 3 साल में ही महंगी एयरलाइंस भी, सस्ती एयरलाइंस भी। एयर ढक्कन खरीदी, IPL खरीदा, फॉर्मूला 1 खरीदा, इंटरनेशनल उड़ान के लिए लाइसेंस खरीदा और महंगे एयरक्राफ्ट खरीदे। कैलेंडर के लिए महंगी महंगी मॉडल्स खरीदी। पार्टियां करनी नहीं छोड़ी, कैलेंडर बनाना नहीं छोड़ा। लोगों की तारीफ, चारों तरफ ग्लैमर, चका चौंध, शेयर होल्डर्स का पैसा, बैंकों का पैसा हवा में उड़े, जमीन कहां है पता नहीं। व्यापारियों, एक कदम पक्का हो जाए तो दूसरा, दूसरा पक्का हो जाए तो तीसरा, तीसरा पक्का हो जाए तो भी चौथा लेना, नहीं तो गिरोगे और दुनिया हंसेगी तुम पर। हर्षद मेहता ने फ्रॉड भी किए, गलतियां भी की। पहला फ्रॉड, बैंकों से पैसा लेता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता, दूसरे बैंकों के लिए लगाता स्टॉक मार्केट में। दूसरा, बैंकों की जाली रसीदें बनाई, ये बड़ा फ्रॉड था। तीसरा, और लालच आया, बैंकों से चेक लेता सीधा अपने नाम पर। चौथा, एक बैंक को दूसरे बैंक का नाम नहीं बताता था, मगर इंटरेस्ट अच्छा देता था, बैंक भी लालच में फंस जाते। पांचवा, जब बैंक पैसा मांगता तो दूसरे बैंक से लेके देता, इसको टोपी घुमाना कहते हैं। छठा फ्रॉड, सस्ते में लाखों शेयर्स खरीदता और जब भाव बढ़ जाता तो बेच देता, खुद करोड़ों कमाता, बाकी सब बर्बाद। यही फ्रॉड और भी दलाल करते थे, मगर पकड़ा गया सिर्फ हर्षद। उससे गलतियां भी हुई। पहला, उसका लाइफस्टाइल। दूसरा, उसका बड़बोलापन। एक इंटरव्यू में बोला, मैं इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूं। तीसरा, मैंने प्रधानमंत्री को 1 करोड़ की रिश्वत दी है। व्यापारियों, फटाफट पैसा जेल ले जाता है। कम कमा लो मगर सुख से रहो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो रात को डरावने सपने आएंगे। सपनों में एक शैतान दिखेगा जिसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी, फिर मत कहना नहीं बताया।